हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस देवरिया बाय दीपक सर। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 9th एंड 10th के लिए। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करने वाले हैं आपके डिमांड्स पे न्यू चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो वीडियोस को कंप्लीट फुल वॉच करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। तो शुरू से लेके एंड तक वीडियोस को पूरा अच्छे से सही से देखिएगा और लास्ट में हम सभी फॉर्मूला का एक पूरा एक्सप्लेनेशन एक जगह पे हम उसको लाके देंगे और सभी फॉर्मूलाज का हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम उसका फॉर्मूला फाइंड करेंगे कि फॉर्मूला आया है तो कहाँ से आया है। जनरली बच्चे रट लेते हैं कि ये फॉर्मूला है, ये रट लिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी फॉर्मूला का डेरिवेशन करके लाएंगे कि वो फॉर्मूला आया है तो कहाँ से आया है, किस तरह से आया है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियोस को। आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बच्चों, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करें। अपने मित्र को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए कि डीएस देवरिया इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल अकॉर्डिंग टू 9th एंड 10th क्लास के लिए, और हम बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी क्वेश्चंस को लाके सॉल्व करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। माय फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी डिस्कस अबाउट सरफेस। सरफेस किसे कहते हैं बच्चों? ठीक है, यानी सरफेस शो होता है कि कोई सॉलिड है, अ सॉलिड हैज शेप, साइज, पोजीशन एंड can be moved from one place to another. Its boundaries are called surface. मान लेते हैं कि ये एक सॉलिड है, इसका जो शेप है, साइज है, पोजीशन है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाके रख दे तो उस पर कोई चेंजेस ना आए, और उसके जो बाउंड्रीज होते हैं, किनारे किनारे के जो बाउंड्रीज होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ये किनारे किनारे का जो फेस दिखाई देता है उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं। यानी कह रहा है यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ सरफेस का कि अ सॉलिड हैज शेप, साइज एंड पोजीशन, कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, its boundaries are called surface। उसको क्या बोला जाता है, सरफेस बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट माय टॉपिक इज सॉलिड किसे कहते हैं। सबसे पहले सरफेस और उसमें सॉलिड वर्ड आता है। ये सॉलिड क्या होता है? सॉलिड का मतलब होता है, जैसे हम इसको सपोज कर ले कि ये एक सॉलिड है, ये एक मार्कर है, तो ये एक सॉलिड है, ये इसका जो शेप, साइज, पोजीशन है, ये स्पेस में जाने के बाद किसी भी चीज को क्या करता है, ऑक्युपाइड करता है, जगह को घेरता है, वही क्या कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। यानी कि द बॉडीज या कोई ऑब्जेक्ट हो, द बॉडीज ऑक्युपाइंग फिक्स्ड स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड। जैसे मान लिए कि ये एक सॉलिड है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम स्पेस में ले जाके ऐसे रख दें और ये जितना स्पेस में ये फिक्स्ड ऑक्युपाइंग जगह घेर रहा है, इसी को क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। जस्ट लाइक कहा जाए डिफिनेशन तो द बॉडीज ऑक्युपाइंग फिक्स्ड स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड। जस्ट लाइक फॉर द विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर एटसेट्रा। जितने भी ये हमने एग्जाम्पल बताए हैं सॉलिड में, क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है, सिलेंडर होता है, कोन होता है, स्फेयर होता है एंड सो ऑन। जैसे हेमीस्फेयर है, हॉलो सिलेंडर है, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। अब ये जो हमने नाम बताया है, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमीस्फेयर एंड सो ऑन, ये सब कैसे फिगर्स हैं? दिस इज कॉल्ड 3D फिगर। दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड 3D फिगर्स। ये कैसे फिगर हैं? 3D फिगर है। ठीक है, 3D का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस
और जेड एक्सिस तीनों आ जाए, जिसको हम ये एक्स बोलेंगे, इसको हम वाई बोलेंगे, इसको हम जेड बोलेंगे। यानी एक वर्टेक्स से ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जैसे हम किसी रूम का कॉर्नर ले लें, जैसे हम ये सॉलिड है, मान लेते हैं कि ये सॉलिड है, तो इस सॉलिड का देखिए तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। जैसे हम रूम का कॉर्नर सपोज कर लें, मान लीजिए हमारा एक कॉर्नर है, तो ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है। इसी को हम कहते हैं, ये 3D शेप होता है। 3D का मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस। तो ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये सब 3D शेप्स होते हैं। यानी ये क्या करते हैं, स्पेस में जाके कवर के साथ साथ ऑक्युपाइड करते हैं। इसको हम कहते हैं सॉलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है एरिया किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एरिया। एरिया का मतलब होता है अ प्लेन फिगर कवर द सरफेस। कोई फिगर है वो प्लेन जैसे हमारा ये ब्लैक बोर्ड हो गया, जिसको हम जैसे फर्श भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, जैसे बुक हो सकता है, हमारा नोटबुक हो सकता है, इसको हम प्लेन फिगर बोलते हैं। यानी अ प्लेन फिगर कवर द सरफेस और बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एरिया। कहने का मतलब ये है कि ये एक प्लेन फिगर होता है जो कवर द सरफेस और बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया। यानी प्लेन फिगर पे जाके ये कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सॉलिड है और ये क्या किया, ये प्लेन पे, ऐसे प्लेन है, प्लेन पे आके ऐसे कवर कर रहा है, ये जितना स्थान घेर रहा है इसी को क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। यानी इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन बताएं तो ये हो सकता है कि द स्पेस कवर बाय अ सॉलिड, यानी द स्पेस कवर बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड एरिया। यानी स्पेस में जाके ये बॉडी क्या कर रहा है, कवर द स्पेस, कवर करता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, कवर करना। यानी कोई प्लेन फिगर पे जाके कोई ऑब्जेक्ट क्या करती है, कवर करती है, उसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। ठीक है, यानी कवर द स्पेस बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि जो एरिया निकालते हैं हम, वो हमारा 2D फिगर्स का आता है। अब एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर यूनिट। क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। यानी एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है। जैसे मान लीजिए मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, etc। यानी जो एरिया होता है वो हमारा 2D फिगर होता है। अब इसमें आते हैं कि प्लेन फिगर क्या होते हैं। व्हाट डू मीन बाय प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर का मतलब होता है कि अ ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, a geometrical configuration of all whose points lie in a plane is called plane figure। अब ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स का हम जो बनावट करते हैं, फिगर बनाते हैं, रचना करते हैं, यानी उसका जो समरूप बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ये कह दें कि ये हमारा क्यूब है। अब इस क्यूब का हम जो ये बनावट दिया गया है, इसको हम बनाते हैं प्लेन पे या किसी नोटबुक पे, तो इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। यानी फिगर को सिंपली भाषा में कहा जाए कि मैथमेटिक्स के किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स को बनाना प्लेन पे, नोटबुक पे या ब्लैक बोर्ड पे, उसको हम कहते हैं प्लेन फिगर। यानी अ ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल हुज पॉइंट्स लाई इन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन फिगर। यानी अब हम किसी भी फिगर को हम किस पे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जैसे हम किसी भी फिगर को नोटबुक पे बना सकते हैं या ब्लैक बोर्ड पे बना सकते हैं या फर्श पे भी बना सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, प्लेन फिगर होते हैं। अब ये जो फिगर्स होते हैं वो हमारे 2D फिगर में, जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो नोटबुक बनाया या ब्लैक बोर्ड पे जो फिगर बनाए हैं, जिस पर हम क्या बना सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल बना दें, स्क्वायर बना दें, सर्किल बना दें, क्वाड्रिलेटरल बना दें, एंड सो ऑन फिगर्स को हम ड्रा करते हैं। और ये जो फिगर्स होते हैं वो 2D फिगर्स होते हैं। 2D फिगर का मतलब होता है 2D फिगर, 2D। यहाँ पे 3D वर्ड हम यूज किए हैं
कहाँ पे है, ये हमारा 3D वर्ड है। 3D का मतलब होता है जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आ जाता है, उसको हम 3D फिगर बोलते हैं। 3D फिगर में क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर होते हैं। लेकिन जब हम 2D फिगर की बात करते हैं तो 2D फिगर में हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो ही एक्सिस आते हैं, जिसको हम फिगर्स बनाते हैं तो क्या आता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है। जैसे ये आपका रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, और क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर क्या होता है, जिसके सभी साइड बराबर हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, आपका स्क्वायर हो जाएगा। और क्या होता है, सर्किल होता है। ये सब हमारा 2D फिगर है। नेक्स्ट क्या है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसके 4 साइड क्या हैं, बराबर हैं, 4 साइड होते हैं, उसको हम क्वाड्रिलेटरल, जैसे हमारा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। ये सभी हमारे क्या होते हैं, 2D फिगर्स होते हैं। ये हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनते हैं। और 3D का मतलब होता है जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बिलोंग करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए। मैं आशा करता हूं कि सभी डाउट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वॉल्यूम क्या होता है। व्हाट यू मीन बाय वॉल्यूम्स, यानी द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। यानी स्पेस में जाके वो क्या कर दे, वो बॉडी ऑक्युपाइड कर दे। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। बच्चों दो डिफरेंस है एरिया और वॉल्यूम के डिफिनेशन में। मैंने अभी बताया था एरिया क्या होता है कि द स्पेस कवर बाय अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स एरिया। यानी कवर वर्ड यहां पे लग जाए, यानी कोई बॉडी है वो बस जगह को क्या कर रहा है, घेर रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। कि द स्पेस कवर बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड एरिया। लेकिन वॉल्यूम का जब डिस्कशन होगा कि द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। यानी ये ऑक्युपाइड करता है। ऑक्युपाइड का मतलब कवर भी होगा और जो जितना स्थान घेरेगा बॉडी उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। जैसे हम एक कमरे में हैं और उस कमरे में हम जाके स्टैंड हो जाएं, और स्टैंड करने के बाद जहां पे हम खड़े हैं उस पे तो प्लेन पे हमने वो कवर कर लिया, और ये बॉडी मेरा जितना जगह एब्जॉर्ब कर लिया, घेर लिया, ये हमारा क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो यानी द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम, द स्पेस कवर बाय अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड एरिया। यानी एरिया और वॉल्यूम में दो ही एक वर्ड का डिफरेंस है। कवर द स्पेस इज कॉल्ड एरिया, कवर ऑक्युपाइड द स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इस वर्ड को याद रखिएगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, अब 3D फिगर का सरफेस एरिया वॉल्यूम का फर्स्ट फिगर आता है क्यूबाइड। यानी क्यूबाइड किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूबाइड। क्यूबाइड के डिफिनेशन क्या होता है, क्यूबाइड का डिफिनेशन होता है कि अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस इज कॉल्ड अ क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या होता है, रेक्टेंगल से बना होता है। अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस इज कॉल्ड क्यूबाइड। ठीक है, यानी क्यूबाइड, बच्चों ध्यान रखना कि क्यूबाइड रेक्टेंगल से बनता है, यानी 6 रेक्टेंगुलर फेसेस को मिला के हम क्या कहते हैं, क्यूबाइड कहते हैं। जैसे हम फिगर बना दें क्यूबाइड का, तो ये आपका एक रेक्टेंगल है, मान लेते हैं कि ये रेक्टेंगल है और ये आपका दूसरा रेक्टेंगल है, इसको हम ऐसे करके बना दे रहे हैं, ये आपका क्यूबाइड बन गया। ठीक है, ये आपका देखो क्यूबाइड बन गया कि नहीं बन गया। अब ये दिस इज द फिगर ऑफ क्यूबाइड। अब इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये होता है कि ये क्यूबाइड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, 12 एड्ज एंड 8 वर्टिसेस। यानी क्यूबाइड के क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, 12 एड्ज होते हैं और 8 वर्टिसेस ऑफ द क्यूबाइड होता है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू बताएं तो ये हम कह दे रहे हैं कि ये एक क्यूबाइडिकल बॉक्स है, एक बॉक्स है। इस बॉक्स में आप देखो तो ये आपका क्यूबाइड शेप का है, देखो, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पे, तो इसके कितने फेसेस हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और ये ऊपर 5 और नीचे 6, यानी 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से ये बॉक्स जो बना है इसको हम क्यूबाइड कहते हैं। तो हाउ मेनी रेक्टेंगुलर फेसेस, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस।
को हम क्या कहते हैं, यानी 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से जो मिलके बॉक्स बनता है उसको हम क्यूबाइड करते हैं। यानी क्यूबाइड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, 12 एज एंड 8 वर्टिसेस। अब इसमें फेसेस तो आपको पता चल गया, अब इसमें एज क्या होता है। एज जो होता है कि जो ये लाइन सेगमेंट कहलाते हैं ना, ये हमारे एज कहलाते हैं। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और यहाँ से देखो तो ये 7 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से चलो तो ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, और ये आपका 12 हो जाएगा। तो हाउ मेनी एड्स ऑफ अ क्यूबाइड, देयर आर 12 एड्स ऑफ द क्यूबाइड। अब वर्टिसेस क्या होता है, यानी क्यूबाइड के 8 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस का मतलब होता है जहां तीनों क्या करते हैं, मीट करते हैं, कॉर्नर। कॉर्नर जैसे यहां से चलें तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, ये सी, ये डी, सॉरी ये डी। तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, यानी 8 कॉर्नर्स हो गए। अब इसमें ध्यान देना है कि बच्चों फेसेस क्या होते हैं। व्हाट डू मीन बाय फेसेस। फेसेस क्या होता है, फेसेस किसे कहते हैं, यानी फेसेस का मतलब होता है ईच फ्लैट पार्ट ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड फेस। जैसे हम ईच फ्लैट पार्ट, जैसे ये क्यूबाइडिकल बॉक्स है तो इसका जो ये एक फेस है, ये फेस है ना, तो ईच फ्लैट पार्ट ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड फेस। ये से ये अपर साइड में ये एक रेक्टेंगल बॉक्स है, तो ये हमारा एक फेस कहलाता है। ये आपका है तो ये एक फेस है। तो ये क्यूबाइडिकल बॉक्स में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो फेसेस का जो डिफिनेशन होता है, ईच फ्लैट पार्ट ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस। दूसरा बात आता है कि एड्ज किसे कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय एड्ज। एड्ज क्या होता है, एड्ज का मतलब ये होता है कि जहां दो फेसेस ऑफ अ सॉलिड के मीट करते हैं, जहां दो रेक्टेंगुलर फेसेस, जैसे ये मान लिए कि ये एक फेस है और ये एक फेस है, तो ये फेस और ये फेस को ये लाइन सेगमेंट जोड़ रहा है ना, उसी तरह से ये एक फेस है और ये एक फेस है, इसको ये लाइन सेगमेंट जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है। यानी 2 फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट इन अ लाइन इज कॉल्ड एन एड्ज। यानी जहां दो फेसेस को एक सॉलिड रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या करता है, मीट करता है, जोड़ता है। जैसे यहां पे चले तो ये एक फेस है और ये एक फेस है, तो ये लाइन सेगमेंट जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है। उसी तरह से ये एक फेस है और ये एक फेस है, उसको ये लाइन सेगमेंट जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है। इसको हम कहते हैं एड्ज। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि वर्टेक्स क्या होता है। तो वर्टेक्स का मतलब ईच कॉर्नर, यानी ईच कॉर्नर, जैसे हम जहां तीनों लाइन सेगमेंट ये यहां से चले हम, तो ये हमारा एल है, ये हमारा ब्रीथ बी है और ये हमारा हाइट एच है। तो एल और बी और एच को ये हमारा पॉइंट जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, इसको कॉर्नर बोलते हैं। यानी ईच कॉर्नर हमारा क्या कहलाता है, वर्टिसेस कहलाता है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट फॉर्मूला हम यहां से डिराइव कर देंगे कि जो पहला फॉर्मूला होता है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसी को बोलते हैं कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, और इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। बच्चों ये तीनों वर्ड का मतलब एक ही होता है। किसी क्वेश्चन में ये तीनों वर्ड कोई एक दिया हो तो इस तीनों का मतलब होता है एक ही। ये क्या होता है, जब हम क्यूबाइड का कॉर्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल निकालते हैं, वो क्या होता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कितने रेक्टेंगल से बना है क्यूबाइड, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बना है। तो हम क्या कर देंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड या कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब देखो कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में ये आपका लेंथ है, ये ब्रीथ है, और अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो ये लेंथ हो जाएगा और ये ब्रीथ हो जाएगा। तो जब पेरीमीटर होता है कि किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के उसके किनारे किनारे बाउंड्रीज को प्लस कर दें तो पेरीमीटर कहलाता है। अब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, L प्लस L प्लस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी पेरीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा, 2 गो L हो गया और 2 गो B हो गया, तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो L प्लस बी आ गया कि नहीं आ गया, और इसको कहते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
ठीक है। अब यहां से पुट कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड या कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड या एरिया ऑफ फोर वॉल। ठीक है। अब इसका जो यूनिट होता है वो हमारा होता है स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, यानी कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। ये हम जनरली बच्चों को रटा दिया जाता है, बता दिया जाता है, ये नहीं बताया जाता है कहां से आता है। तो हम आपको बताया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में करस्पॉन्डिंग हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, जिसको टीएसए बोला जाता है। तो टीएसए का मतलब होता है जो इस क्यूबाइड का टोटल पूरा कितने रेक्टेंगुलर फेसेस से बना है, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बना है। तो 600 रेक्टेंगल का हम क्या कर दे, एरिया निकाल दे। तो ये फर्स्ट हमारा रेक्टेंगल, इसके बैक साइड में सेकंड होगा, ये एक इधर होगा, एक इधर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा और एक ऊपर हो जाएगा। तो इसका हम टीएसए ऑफ क्यूबाइड निकालें तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आएगा और फिर रिपीट कर जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। होगा कि नहीं होगा। तो अब 6 है तो 2 एल बी हो जाएगा, 2 बी एच हो जाएगा, 2 एच एल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल। तो यहाँ से दो दोनों में है, तीनों में है तो 2 कॉमन हो जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये हमारा निकल के आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल क्या होता है, हर रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया है। 6 रेक्टेंगुलर पार्ट है क्यूबाइड के अंदर, तो सभी रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया निकालेंगे तो ये हमारा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आएगा। और तीसरा आता है जिसको बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, वो आपका होता है जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसे एक पार्ट का एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये मान लेते हैं रेक्टेंगल, और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, यानी L इंटू बी हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। अब इसमें हाइट लगा दें तो ये LVH होता है, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारा टीएसए ऑफ क्यूबाइड होता है उसका जो यूनिट हो जाएगा वो हमारा स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है उसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्यूबिक यूनिट हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें लास्ट फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, यानी चौथा नंबर होता है डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या कहलाता है, अब यहां से देखिए ये हमारा एक क्यूबाइड है। अब इसका डायगोनल देखेंगे तो यहां से यहां डायगोनल होगा और नहीं तो यहां से यहाँ डायगोनल होगा। जैसे हम किसी कमरे का डायगोनल देखेंगे तो नीचे के कार्नर से ऊपर का कार्नर लेंगे या ऊपर के कार्नर से नीचे का कार्नर लेंगे, तो ये हमारा डायगोनल ऑफ क्यूबाइड होता है। तो हमको पता है कि जो हम डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं तो हम डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यहाँ से इसको मिला दें तो ये L है ये B है, तो ये क्या हो जाता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है कि नहीं हो जाता है पाइथागोरस के थ्योरम से। तो सेम उसी तरह से डायगोनल ऑफ क्यूबाइड निकालेंगे तो 3D वर्ड है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसमें तीनों आ जाता है LBH। और हमारा रेक्टेंगल 2D वर्ड है इसीलिए उसका अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन क्यूबाइड का जब फाइंड करते हैं तो इसमें हाइट भी इंक्लूड हो जाता है, इसीलिए L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाता है। और इसका जो यूनिट होता है वो ओनली यूनिट होगा, मीटर में होगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में होगा तो मिलीमीटर में। तो आई होप स्टूडेंट ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनिए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे ये हम अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, आपके सभी डाउट्स क्लियर होते रहेंगे।
अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, क्यूब किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब वो होता है जैसे सभी जो क्यूबाइड होते हैं, यानी क्यूबाइड के जो लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है, वो तीनों सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या बन जाता है? क्यूब बन जाता है। तो द डेफिनेशन ऑफ क्यूब क्या होता है कि अ क्यूबाइड हुज लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट आर ऑल इक्वल और सेम इज कॉल्ड क्यूब। यानी कहने का मतलब यहां से बोल सकते हैं दैट इज लेंथ इज इक्वल टू ब्रीथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू, हम सपोज कर लेते हैं कि ए है और ए को क्या बोल दे रहे हैं? साइड, क्योंकि साइड से ही हमारा क्या बनता है? लेंथ ब्रीथ हाइट बनता है कि नहीं बनता है? और उसको हम क्या कह दें कि लेंथ ब्रीथ हाइट वो तीनों क्या हो जाए? सेम हो जाए, और उसको हम ए मान ले रहे हैं, और ए क्या कहलाता है? साइड कहलाता है। उसको हम क्या कहेंगे? क्यूब। अ क्यूबाइड इज नोन एज क्यूब इन which length, breadth, height are same or equal is called cube। ठीक है। अब क्यूब में क्या होता है? इसमें भी 6 फेसेस होते हैं, 12 एज होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। और क्यूब बनता कैसे है? स्क्वायर से बनता है। और स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर के सभी साइड बराबर होते हैं। जैसे ये स्क्वायर है आपका, ये स्क्वायर है, इसके सभी साइड क्या है? ये बराबर है, इसको स्क्वायर कहते हैं। और जो क्यूब बनता है इसी स्क्वायर से ऐसे बनता है। ये आपका, ये यहां से, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये आपका क्या हो गया? क्यूब। अब क्यूब के भी 6 फेसेस होते हैं, 12 एज होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं, ये याद रखिएगा। अब इसमें फर्स्ट फॉर्मूला बनता है, फर्स्ट यहां से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, या उसी को बोलते हैं कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और इसी का नाम होता है एरिया ऑफ 4 वॉल। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा, यदि किसी क्यूब वाले क्वेश्चन में ये तीनों वर्ड यूज करता है, तीनों में से कोई एक वर्ड यूज करता है, उसका मतलब होता है कॉर्ड सरफेस एरिया। यानी कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? जो हमारा क्यूबाइड का कॉर्ड सरफेस एरिया होता है, क्यूबाइड का कॉर्ड सरफेस एरिया क्या था? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच था। अब इसमें एल बी एच सबकी वैल्यू क्या है? ए है, तो इसमें ला के पुट कर दे तो ये 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? 2 इंटू ए प्लस ए आपका 2a हो जाएगा, और इंटू ए, तो ये क्या मिल गया? 2 2 जब 4 और a इंटू ए स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर जो होता है वो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है, या उसी को लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो यूनिट होगा वो हमारा स्क्वायर यूनिट होगा। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में होगा तो मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये साइड इंटू साइड है तो साइड स्क्वायर है। ठीक है। अब दूसरी बात क्या होता है, जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? अब जो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है वो हमारा होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इसमें एल बी एच की जगह पे हम ए रख दे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए तो ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 3a स्क्वायर, 3 टे है ना, 3 टाइम्स है, यानी ए के स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब 3a स्क्वायर में जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो 2 3 जा 6a स्क्वायर हो जाएगा। यानी टोटल सरफेस एरिया जो क्यूब होता है वो 6a स्क्वायर होता है, और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है, वो एल बी एच होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एल बी एच होता है। तो एल बी एच की जगह पे हम क्या कर दे? सब ए रख दे, तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, यानी ए का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का पावर क्या हो जाएगा? 3, यानी ए क्यूब हो जाएगा। ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। और चौथा आता है डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब
अब डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, ये सेम डायगोनल ऑफ क्यूबाइड जो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर रूट में उसी एल बी एच के जगह पे ए पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 2 3 यानी ये 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये यहाँ से क्या आ जाएगा, आप देखो a स्क्वायर 2 टाइम है तो a बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 टाइम कोई नंबर होगा तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा, हाफ वैल्यू होती है, तो ये यहाँ से हो जाएगा √3 इंटू ए। तो ये जो हमारा होता है डायगोनल ऑफ क्यूब √3 इंटू ए मतलब साइड होता है, जो इसका यूनिट होता है वो ओनली यूनिट होता है। तो आई होप स्टूडेंट ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, तो इसे भी पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दो, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करो। वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए और शेयर करिए, अपने फ्रेंड को बताइए, रिलेटिव्स को बताइए। देवरिया के सभी स्कूल के सभी बच्चों को डीएस देवरिया चैनल का एकदम प्रचार कर दीजिए, एकदम फैला दीजिए इसको, तो हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ लाके सॉल्व करके देते रहेंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर किसे कहते हैं, जैसे हम डेली टू डेली लाइफ में हम देखते हैं अपने अराउंड में, अपने आसपास, कि एवरी डे वी सी अराउंड अस मेनी ऑब्जेक्ट सच एज a road roller, a gas cylinder, a circular storage tank, a circular pipe, a circular pencil. This is the shape of cylinder. ये सभी शेप क्या होते हैं, सिलेंडर का है। जैसे हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू दिखाएं तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्या है, एक सिलेंडर है। ये क्या है, एक सिलेंडर टाइप का है। ये एक सर्कुलर पार्ट है, ये आपका एक सर्कुलर पार्ट है, ये भी आपका एक क्या है, सर्कुलर पार्ट है। तो दिस इज द शेप ऑफ क्या है, सिलेंडर। अब सिलेंडर को हम डिफाइन करें कि डिफिनेशन ऑफ सिलेंडर क्या होता है, जैसे हम बहुत सर्कुलर शीट्स ऑफ पेपर ले और उसको एक के ऊपर एक रख के एक सेक्ट बना के उसको वर्टिकली कीपवर्ड कर दे अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। यानी डिफिनेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या हो जाएगा कि वी टेक अ सर्कुलर शीट्स ऑफ पेपर एंड स्टेक इज कीप्ड वर्टिकली अप, वी गेट, दिस इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको हम क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। बिल्कुल वर्टिकली डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये नहीं कि टेढ़ा हो, तो टेढ़ा हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा तो ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होगा, ठीक है ना। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब होता है बिल्कुल वर्टिकली डायरेक्शन में हो, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ, बिल्कुल कहा जाए तो परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। तो राइट का मतलब ही होता है 90 डिग्री, और वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे इस तरह का सिलेंडर होना चाहिए, बिल्कुल इस शेप में, ठीक है। ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इसके 2 सर्कुलर पार्ट है, जिसको ये हम C1 और C2 बोल सकते हैं, और ये इसका क्या कहलाता है, एक्सिस कहलाता है, जिसको हम हाइट ऑफ सिलेंडर बोलते हैं, और ये हमारा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, इसको हम रेडियस कह सकते हैं। तो दोनों सेम रेडियस की ये सर्किल है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट सर्किल है, ये हमारा सेकंड सर्किल है, तो दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। या हम इस तरह का सिलेंडर बनाएं, इस तरह का सिलेंडर बनाएं, तो ये भी हमारा सिलेंडर है, तो हम इसको लेंथ L बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि लेंथ इज इक्वल टू होता है, हाइट इज इक्वल टू लेंथ होता है। तो किसी क्वेश्चन में लेंथ कहता है, उसी को हम हाइट कहते हैं, ठीक है। यानी सिलेंडर के 2 सर्कुलर एंड्स होते हैं, जिसको C1 और C2 कहा जाता है, और ये जो कहलाता है ये हाइट ऑफ सिलेंडर, और ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर कहलाता है। तो अब इसका फर्स्ट फॉर्मूला हम फाइंड करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, या उसी को हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका दोनों का मतलब ये होता है कि जो हमारा सिलेंडर है उस पे बेस का जो सर्किल है, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सर्किल इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट,
यानी यहाँ पे बोल सकते हैं सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर भी वर्ड बोल सकते हैं। तो पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सर्किल इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। अब बेस पे सर्किल है, अब सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या कहलाता है, वो हमारा होता है 2 पाई आर और ये करस्पॉन्डिंग हाइट h, यानी 2 पाई आर एच जो होता है उसको कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोलते हैं। जो इसकी यूनिट होती है वो हमारा स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, दूसरा आता है जिसको हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहते हैं। यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, उसमें टोटल में आपका CS से इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ 2 सर्किल्स, एक सर्किल ये एक सर्किल ये, यानी एरिया ऑफ 2 सर्किल्स, एरिया ऑफ 2 सर्किल्स, यानी दोनों सर्किल का एरिया, यानी दैट इज इक्वल टू कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा क्या है 2 पाई आर एच है प्लस 2 सर्किल है और उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर और 2 सर्किल है तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से देखिए 2 पाई आर दोनों में है तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा h प्लस आर, यानी TSA ऑफ जो सिलेंडर होता है वो 2 पाई आर h प्लस आर होता है। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हमारा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, इसको बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, जो हमारा बेस पे जो सर्किल है उसका एरिया है, यानी एरिया ऑफ द बेस ऑफ सर्किल इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट, यानी एरिया ऑफ द बेस ऑफ सर्किल इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। यानी यहां से क्या हो जाएगा, बेस पे सर्किल का एरिया, यानी एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर और हाइट h है तो पाई आर स्क्वायर h, ये आपका हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और इसका यूनिट जो होगा वो हमारा क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट ये भी सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप अधिक से अधिक वीडियोस को देख के कंप्लीट वॉच करेंगे तो हमें लगता है कि सभी डाउट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन क्या होता है बच्चों, हम डेली टू डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे आइसक्रीम हो गया, बर्थडे कैप हो गया, जोकर की टोपी हो गया, ये सब क्या है, जैसे कोनिकल वेसल हो गया, ये सब हमारा कोन टाइप का एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का जो हम एग्जैक्ट डिफिनेशन बोले तो द सॉलिड जनरेटेड बाय अ रोटेशन of a right angle triangle about one of the sides containing the right angle is called right circular cone। यानी उसको हम क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, जैसे ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। अब इसको यहाँ से पकड़ के एक बार ऐसे क्या कर दे, रोटेट कर दे, घुमा दे। तो ऐसे पकड़ के घुमा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से एक ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, और यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये जो हमारा कोन बनता है उसको हम राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। अब इसमें दो बातें आती हैं। अब ये जैसे हम जब हमारा जो एक्सिस होगा, जिसको हम ये एक्स एक्सिस और ये इसको वाई एक्सिस बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ना कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये जो हमारा है ये वाई एक्सिस है। यानी वाई एक्सिस को जिस राइट ट्रायंगल को हमने क्या किया, ऐसे पकड़ के एक बार रोटेट कर दिया तो इस तरह का फॉर्मेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और इसको एक बार रोटेट कर दिया तो ये फॉर्मेशन बन गया। अब इसमें दो थिंग्स होता है कि जब एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, ये जो हमारा वाई एक्सिस है ये परपेंडिकुलर होगा टू द हॉरिजॉन्टल के, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है। तो जब एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल इट इज राइट सर्कुलर कोन। यानी इस तरह का
तब कोण बनेगा। ये एक्सिस क्या है, ये हमारा एक्सिस परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल पे, तो ये हमारा राइट सर्कुलर कोन बनेगा। इस पे क्या करिए हैं, इस एक्सिस को, जिसको एक्सिस ऑफ कोन बोलते हैं, एक्सिस को यहाँ से पकड़ के एक बार ऐसे रोटेट कर दिए हैं, घुमा दिए हैं, तो ये हमारा राइट सर्कुलर कोन बन गया है, जिसमें ये रेडियस हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर बेस एक बार रोटेट करते हैं तो एक बार ऐसे राउंड अप बना दें तो एक सर्किल बन जाएगा। तो ये हमारा बेस ऑफ सर्किल हो गया, ये हाइट हो गया, और ये सर्किल का रेडियस हो गया, ये हमारा स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई जिसको बोलते हैं। जैसे हम छत पे सीढ़ी खड़ा करते हैं ऐसे, तो हमारी तिरछी ऊंचाई जिसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे हो गई कि जब एक्सिस इज परपेंडिकुलर दिस इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन, लेकिन जब एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक्वी कोन। ऑब्लिक्वी कोन का मतलब होता है टेढ़ा, तिरछा कोन, यानी वो एक्सिस से ऐसे तिरछा हो जाए, ऐसे हो जाए, चाहे ऐसे हो जाए, घूम जाए, यानी ये क्या है, देखो यहाँ से ये एक्सिस से ऐसे झुका हुआ है, तो इसको ऑब्लिक्वी कोन कहते हैं। यानी कोन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो राइट सर्कुलर कोन होते हैं और दूसरा ऑब्लिक्वी कोन होते हैं। ऑब्लिक्वी कोन वो होते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल पे वो एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, उसको ऑब्लिक्वी कोन कहते हैं। और जब एक्सिस हमारा परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल हो जाए तो उसको हम राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट फॉर्मूला आता है जिसको सीएसए ऑफ कोन कहते हैं। तो सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, जो हमारा ट्रेंगल है उस ट्रेंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल जो होता है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे क्या करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सीएसए ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सर्किल। ये हमारा बेस का जो सर्कुलर पार्ट है, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सर्किल इनटू स्लैंट हाइट। ये तिरछी ऊंचाई होती है, यहाँ पे हाइट होता है लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तिरछी ऊंचाई, मतलब स्लैंट हाइट L होता है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सर्किल क्या होता है, वो होता है 2πr इंटू L है। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा πrl, और πrl क्या कहलाता है, सीएसए ऑफ कोन, यानी कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू πrl। दूसरा आता है टीएसए। टीएसए ऑफ कोन क्या होता है, टीएसए ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है सीएसए ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ सर्किल। यानी कभी भी टीएसए की बात करते हैं ना, उसमें सीएसए इन्वॉल्व होता है। तो टीएसए ऑफ कोन इज इक्वल टू सीएसए ऑफ कोन प्लस बेस का जो ये सर्किल है उसका एरिया, यानी एरिया ऑफ द बेस ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सर्किल। ठीक है, तो यहां से देखिए सीएसए ऑफ कोन है πrl प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया क्या होता है πr²। तो यहां से देखिए πr दोनों में है, πr कॉमन कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, L प्लस R आ जाएगा। तो ये हो जाता है टीएसए ऑफ कोन πrl प्लस R। तीसरा होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, यानी ये आ जाता है 1/3 πr²h, और इसी को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। यानी वॉल्यूम ऑफ कोन होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट, यानी एक सिलेंडर से 3 कोन बनते हैं, इसीलिए 1/3 पार्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी 1/3 πr²h। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा उसका यूनिट हो जाएगा क्यूबिक यूनिट, और जो टीएसए ऑफ कोन होगा उसका यूनिट हो जाएगा स्क्वायर यूनिट,
और CSA ऑफ कोन उसका यूनिट हो जाएगा, ये भी आपका स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये भी सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसे भी पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए और अधिक से अधिक वीडियोस को वॉच करिए, शेयर करिए सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट में। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्फीयर किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्फीयर। जैसे स्फीयर का एग्जांपल बोलें तो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या बॉल बोलें तो ये क्या कहलाता है, स्फीयर कहलाता है। स्फीयर जस्ट लाइक किससे बनता है, सर्किल से बनता है। सर्किल हमारा 2D शेप होता है जिसकी 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं, और स्फीयर जो होता है वो 3D शेप होता है। तो सर्किल का डिफिनेशन पहले क्या होता है, सर्किल का डिफिनेशन जानना है कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन from the fixed point, from the fixed distance, bounded closed figure is called circle। यानी सर्किल ये होता है कि एक बहुत सारा पॉइंट्स का कलेक्शन, जैसे P1, P2, P3 ऐसे डॉट 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 P100 ऐसे डॉट 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 Pn, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम द फिक्स्ड डिस्टेंस ऐसे बाउंडेड क्लोज्ड फिगर बन जाए, इसको क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स इन अ प्लेन फ्रॉम द फिक्स्ड point from the fixed distance bounded closed figure is called circle। fixed point is known as center of circle and fixed distance is known as radius of circle। this is called a circle। सेम यही डिफिनेशन स्फीयर का होता है, लेकिन स्फीयर क्या होता है, 3D शेप होता है। a sphere is a 3-dimensional figure। the definition of sphere is a sphere is a 3-dimensional figure which is made up of all points in the space which lie at a constant distance from the fixed point is called sphere। यानी फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस, उसको क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ स्फीयर कहते हैं, और फिक्स्ड जो पॉइंट होता है उसको सेंटर ऑफ स्फीयर कहते हैं। अब यहाँ से स्फीयर, जैसे हम ये बॉल बना दें, ये आपका एक फुटबॉल है, ऐसे कर देते हैं इस तरह से, तो ये हमारा जो शेप होता है ये हमारा स्फीयर है, इसको क्या बोलेंगे, स्फीयर। दिस इज द शेप ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो सेम सर्किल का डिफिनेशन है। सर्किल हमारा 2D वर्ड है, यानी 2D फिगर है, और स्फीयर क्या है, हमारा 3D फिगर है। अब इसमें फर्स्ट फॉर्मूला आता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है। फर्स्ट फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्किल। 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल, यानी 4 टाइम द एरिया ऑफ सर्किल। अब ये क्या होता है, 4, और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से निकल के आता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सेकेंड फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, यानी इसके रेडियस का क्यूब 4/3 पाई टाइम्स द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, यानी इसके रेडियस का क्यूब, यानी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, और इसका जो यूनिट होगा वो हमारा क्यूबिक यूनिट हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हेमिस्फेयर किसे कहते हैं। हेमी का मतलब होता है आधा, हाफ ऑफ। जैसे हम सेमी सर्किल पढ़ते हैं, सेमी सर्किल का मतलब होता है एक कंप्लीट सर्किल को दो बराबर बराबर सर्किल में डिवाइड कर देना, मतलब हाफ ऑफ पार्ट कर देना, उसको हम कहते हैं सेमी सर्किल। अ कंप्लीट सर्किल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सर्किल, दिस इज नोन एज सेमी सर्किल। तो सेम वही डिफिनेशन यहाँ पे भी है। हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी स्फीयर यानी स्फीयर का आधा क्या कहलाता है, हेमी स्फीयर। अ प्लेन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स ऑफ अ स्फीयर इज कॉल्ड हेमीस्फीयर। द वर्ड हेमी मीन्स हाफ ऑफ द पार्ट। अब यहाँ पे जब हम स्फीयर को हाफ हाफ करेंगे, आधा करेंगे, तो इस तरह का शेप बनेगा, यानी ये हाफ, इसको हम बोलते हैं हेमीस्फीयर। क्या होता है, ये हमारा हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर। अब इसमें जो ये जो पार्ट होता है इसको कर्व सरफेस बोलते हैं, और ये जो पार्ट होता है जिसको हम सर्कुलर पार्ट बोल सकते हैं, तो ये हमारा फ्लैट सरफेस कहलाता है, या सर्कुलर सरफेस भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहां से इसका फर्स्ट फॉर्मूला आता है CSA ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर यानी CSA ऑफ हेमीस्फीयर जो होता है वो होता है 1/2, क्योंकि स्फीयर का आधा हो गया, वो 1/2 सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी हाफ इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है 4πr²। तो ये हो जाएगा 4πr²। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये रिजल्ट आ गया 2πr²। यानी 2πr² क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, और इसकी जो यूनिट होगी वो हमारी स्क्वायर यूनिट होगी। ठीक है। दूसरा आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, वो होता है, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस, यानी फ्लैट सरफेस क्या है, सर्कुलर पार्ट है कि नहीं है, यानी एरिया ऑफ सर्किल भी बोल सकते हैं, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस। अब फ्लैट सरफेस क्या है, या इसी को बोल सकते हैं सर्किल। सर्किल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यानी एरिया ऑफ सर्किल भी बोल सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो हेमीस्फीयर है वो हमारा 2πr² है, अब प्लस एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस हमारा सर्कुलर पार्ट है, तो एरिया ऑफ सर्किल हमारा πr² होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा 2πr² अब प्लस πr² कितना हो जाएगा 3πr²। तो TSA ऑफ हेमीस्फीयर होता है 3πr², और इसका यूनिट हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। और थर्ड नंबर आता है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी स्फीयर के वॉल्यूम का आधा, यानी 1/2 इंटू 4/3πr³। तो यहाँ से आ जाएगा, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये आ गया 2/3πr³। इसका यूनिट हो जाएगा क्यूबिक यूनिट। तो वॉल्यूम ऑफ जो हेमीस्फीयर होगा वो 2/3πr³ हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये भी सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक वीडियोस को देख के वॉच करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम का कंप्लीट फुल इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। जितना अधिक से अधिक वीडियोस हमारे शेयर करेंगे, मैं बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियोस लेके आते रहेंगे। और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके जो भी हमारे आने वाले वीडियोस हैं उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।